जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर चौथा होगा। इसके पहले हम 3 कंप्लीट सेट इसका दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके प्ले स्टोर से सारे वीडियो मेंस का देख सकते हैं। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। और इसका अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। कहता है 1678 में औरंगजेब से किसने कहा था कि खुदा केवल मुसलमानों ही का खुदा नहीं है बल्कि तमाम इंसानों का खुदा है। तो ये किसने कहा था? तो ये महाराजा सवाई जय सिंह ने कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किसने मीर जाफर के मरने पर एक हिंदू मंदिर से गंगा जल लाकर उसने अपने हाथों से गंगा जल से अंतिम स्नान कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा नंद कुमार ने। नंद कुमार जो है ये बंगाल का ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? मौर्य साम्राज्य में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को जो है व्यवहारिक कहा जाता था। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा चंद्रगुप्त II के नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो कलहन जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के नवरत्न में शामिल नहीं थे। ये कश्मीर के लोहार राजवंश के शासक हर्ष के आश्रित कवि थे और राजतरंगिणी की रचना जो है कलहन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पहला में नाटक है, दूसरा में नाटककार। तो देखिए देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त और मृच्छकटिकम शूद्रक और वासव दत्तम ये भास का है, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और यह मोरक्को यात्री था। और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम रेहला है। ये भी पूछता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि उसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, रेहला है। रसिक प्रिया नाम से टीका किसने लिखी है? रसिक प्रिया नाम की टीका किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? राणा कुंभा ने। ठीक है। और रसिक प्रिया पुस्तक की रचना पूछे, रसिक प्रिया टीका की रचना किया था कौन? कुंभा ने। ठीक है। और रसिक प्रिया पुस्तक पूछे तो ये केशव दास ने किया था, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। राणा कुंभा जो है ये मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल के प्रथम 4 पार्षद में शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा कौन शामिल नहीं थे? वारेन हेस्टिंग्स शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? मद्रास की संधि जो है हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ था, जो 1767 से 1769 के बीच हुआ था। और इसमें जो है मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। ठीक है। इसी में जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ही जो है मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलक के होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तिलक के होम रूल लीग के प्रथम सचिव जो थे NC केलकर थे। कौन थे? NC केलकर थे। तिलक ने जो है होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? तो 28 अप्रैल 1916 को। और देखिए एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था, लेकिन उसने सितंबर 1916 में जो है इसकी स्थापना किया था होम रूल लीग की। ठीक है। तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्रम वाइज में सजाने दे तो गोपाल थे होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने पहले की थी, बाद में जो है एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या है? गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और सिख धर्म के प्रथम गुरु
गुरु नानक को ही कहा जाता है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 1539 में हुआ था, 1539 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 12 पे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सूर्य सेन ने किया था, सूर्य सेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता के तहत विधानमंडल में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी हो गई? 71 से बढ़ाकर कितना कर दी गया था? तो 71 से बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि इटालियन 14 नंबर क्वेश्चन है, इटालियन दूतावास से सुभाष चंद्र बोस के किस नाम से होकर रूस होकर जर्मनी पहुंचे थे? तो ये ओलांदो मारसुत्ता के नाम से जो है रूस से होकर जर्मनी पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत में आता है। किस पर्वत में आता है? वलित पर्वत में। नेक्स्ट है, कहता है कि सर्पेंटाइन किस मौलिक सेल का रूपांतरित सेल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह गैब्रो का होगा, गैब्रो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्रीनलैंड आज भी निरंतर किस ओर खिसक रहा है? तो ग्रीनलैंड जो है आज भी पश्चिम की ओर खिसक रहा है। यूराल पर्वत किस देश में है? तो यूराल पर्वत जो है रूस में है। यूराल पर्वत जो है एशिया और रूस की सीमा पर भी है। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के सीमा बनाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहता है कि इनमें कौन सा सबसे बड़ा झील है? सबसे बड़ा झील जो है इनमें से कौन सा है? तो कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ा झील है। और सुपीरियर झील जो है ये सब ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है, सुपीरियर झील, जो कि यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। ठीक है, और मिशिगन झील ये यूएसए में पड़ता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब बैकाल झील ये जो है विश्व का सर्वाधिक गहरा झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। कहते हैं कि किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति कहाँ होती है? शीतोष्ण कटिबंध की उपस्थिति 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच होती है। और उष्ण कटिबंध की 0 से 23.5 डिग्री के बीच होती है। और शीत कटिबंध की जो है ये 66.5 से 90 डिग्री के बीच होती है। इसमें जो है सूर्य कभी कभी दिखता है यहाँ पे, मतलब हमेशा बर्फ ही जमा रहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, मिलान करें चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र। निशा से प्रभावित क्षेत्र श्रीलंका है और हैयान से प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस है और नानिक से प्रभावित क्षेत्र पाकिस्तान है। इसका भी तीनों सुमेलित है, यानी कि 1, 2, 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। डीआरडीओ की स्थापना किसने किया था? डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि लाल पंख का निर्माण किस चट्टान से होता है? लाल पंख का निर्माण किस चट्टान से होता है? उन चट्टान में जिसमें लौह अयस्क होता है, उन चट्टान में जिसमें लौह अयस्क होता है उसी में लाल पंख का निर्माण होता है। बेंगुएला जलधारा कैसी जलधारा है? ये जो है अटलांटिक महासागर की, दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। कहते हैं कि जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जलसंधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हरमुज जलसंधि किसको जोड़ता है? हरमुज जलसंधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और डोवर जलसंधि जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। गुलाबी कॉलर कामगार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय क्रिया से जुड़े व्यक्ति को गुलाबी कॉलर कामगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चीनी क्रांति चीनी निर्यात करने में किस देश का प्रथम स्थान था? तो चीनी निर्यात करने में प्रथम स्थान जो है ये क्यूबा का है। क्यूबा को जो है विश्व के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, इनमें से सबसे लंबी हिमनद कौन सी है? तो सबसे लंबी हिमनद जो है वो सियाचिन है, सियाचिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए सियाचिन, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है कि अर्ध तराई क्षेत्र के दलहन वाले नदी विसर्प के निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो विसर्प वाले निम्न भूमि को बिल कहा जाता है, बिल कहा जाता है, विल, ठीक है। माजुली के बारे में आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे बंगाल के गवर्नर का नाम, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो बना वो वारन हेस्टिंग को बनाया गया, ठीक है, वारन हेस्टिंग को, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गए? वारन हेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे भारत का पहले मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर थे जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी डैश लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए रिक्त स्थान में क्या होना चाहिए? तो रिक्त स्थान में पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए होता है, यानी कि पंथ निरपेक्ष वहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में रूस के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो व्यापार तथा वाणिज्य से संबंध प्रावधान ये रूस से नहीं लिया गया है। ये किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, न्याय संबंधी आदर्शों को और नियोजित अर्थव्यवस्था ये सब रूस से लिया गया है, लेकिन व्यापार तथा वाणिज्य और संबंधित प्रावधान जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है भाग 3 में आता है। भाग देखिए इसका जो अनुच्छेद होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 से 11, 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नागरिकता संबंधित 5 से 11, ठीक है, 5 से 11। और अनुच्छेद 368 में जो है वो संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे भारतीय संविधान में राज्य गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान से जुड़े कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 43 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 43 में जो है कहा गया है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की प्रावधान कही गई है। अनुच्छेद 40 में जो है पंचायती राज का गठन, अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे में कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं है? तो देखिए बीडी जत्ती, हिदायतुल्लाह, फरुखुद्दीन अली अहमद ये सब जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक करता है? तो संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। और भारतीय इतिहास में अभी तक मात्र 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाया गया है। एक बार 1961 में जो कि दहेज प्रतिबंध पर विधेयक पारित करना था, उस समय बुलाया गया था। और एक 1978 में ये बैंकिंग सुधार के विधेयक जो था उसको प्रस्तुत करने के लिए। और एक 2002 में जो है आतंकवाद निवारक निरोधक विधेयक जो है पारित करने के लिए। ये मात्र 3 बार जो है अभी तक संयुक्त बैठक बुलाया गया है। कब कब? एक 1961 में पहली बार, फिर 1978 में, फिर जो है 2002 में। इस तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अनुच्छेद 361 संबंधित है। अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? राज्यपाल के विशेषाधिकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। गिरफ्तारी या दंडिक कार्यवाही मामले में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। कहता है कि विधानसभा को इनमें से किसके संबंधित विषय पर कानून बनाने की अधिकार नहीं है? तो संघ सूची पर विधानसभा कानून नहीं बना सकता है, ये केंद्र सरकार बनाता है। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर बना सकता है। देखिए
7वीं अनुसूची में जो है भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कहता है हरित सूचकांक में शामिल नहीं है। तो हरित सूचकांक में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय शामिल नहीं है, जबकि उत्पादित संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय ये हरित सूचकांक में शामिल है। प्रकृति संपत्ति पर प्रति व्यक्ति आय ये भी शामिल है, और मानव संसाधन पर प्रति व्यक्ति आय ये भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। कहता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। योजना आयोग का गठन जो है ये 15 मार्च 1950 को किया गया, 15 मार्च 1950 को। अब जो है योजना आयोग का गठन जो हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था। अब योजना आयोग को ख़त्म करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 पे। इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो गॉडगिल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना कहते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोनाल्ड मॉडल कहते हैं, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को ये पीसी महालनोबिस योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये इनमें से कौन सा कोलाइड नहीं है। कोलाइड नहीं है तो देखिए इसमें जो है आपका आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है, जबकि दूध, खून, शहद, स्याही ये सब कोलाइड का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार, सुशिक्षित और जिम्मेवार नागरिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ऊषा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय योजना है। तो इसका राइट आंसर होगा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में है, और बंधन बैंक की स्थापना जो हुआ था 23 अगस्त 2014 को हुआ था। 23 अगस्त 2014 को बंधन बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। कहता है इनमें से कौन सा वित्तीय संस्था नहीं है। तो WHO जो है ये वित्तीय संस्था नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। जबकि सिडबी, IDBI, NBH ये सब क्या है आपका वित्तीय संस्था है, जो कि WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। सिडबी की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। IDBI का स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 को हुआ था, और NBH ये 3 जुलाई 1988 को हुआ था NBH की स्थापना। ठीक है, NBH का मतलब समझ रहे हैं ना। NBH का मतलब था नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेस्डैक किस देश के मुख्य शेयर मूल्य सूचकांक है। तो नेडसेक जो है ये USA का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति नहीं संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार क्रांति से नहीं संबंधित है। तो कीट प्रबंधन जो है सदाबहार क्रांति से संबंधित नहीं है। ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। किसी पिंड का प्रक्षेप उड्डयन काल कितना होगा, यानी कि टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है। यदि क्षैतिज कोण 30 डिग्री कोण बनाते हैं वह 5 मीटर पर सेकेंड वेग से गति करती है। तो टाइम पीरियड बराबर जो होता है उसको आप लिख लेंगे 2u साइन थीटा बटे 2u साइन थीटा बाई जी। तो साइन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पुट करके जी का वैल्यू कितना होता है 9.8। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 0.5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति 5 मीटर त्रिज्या वाले पथ पर किसी वस्तु का कोणीय वेग कितना है 5 रेडियन पर सेकेंड है। तो इसका निकालने का राह चाल क्या होगा। तो देखिए v बराबर जो होगा W इंटू आर होता है। W मतलब क्या होता है रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग, और r होता है रेडियस। तो 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया में जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलते हैं
क्वेश्चन 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ठोस बेलन एल लंबाई आर त्रिज्या अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? इसका जड़त्व आघूर्ण होगा हाफ mr²। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कहता है कि भौतिक राशि और दूसरा सूत्र है। तो द्रव्य दाब जो होता है FGH होता है और द्रव का वेग √2gh होता है। आवर्तकाल 2π√L/g होता है। यानी कि तीनों सुमेलित है। एक का A, B का 2, C का 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 पे। कहते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कोई कण दूसरे द्वारा अपने माध्य स्थिति के एक ओर के अधिकतम विस्थापन उस कण का क्या कहलाता है? तो उस कण का आयाम कहलाता है। अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहलाता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा कमरे में गर्म गंदी हवा को बाहर निकाला जाता है? तो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो संवातक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कहता है कि किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण का मात्रक उसके परम ताप विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के कितने घात के समानुपाती होती है? तो 4 घात के समानुपाती होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संगीत सिद्धांतों में द्विटोनी स्केल पर आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गिटार जो है वे द्विटोनी स्केल पर आधारित वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन पराबैंगनी किरण का स्रोत नहीं है? तो दोलित वैद्युत परिपथ जो है ये पराबैंगनी किरण का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप को जो है क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर है तत्व और इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होती है? 11 होती है। आर्गन में जो है 18 होती है और पोटेशियम में 19 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 213। 213 ऑप्शन ए में ही है। 213 ऑप्शन ए में ही है। 213 ऑप्शन ए में ही है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और आर्गन को जो है नोबेल गैस कहा जाता है। आर्गन को नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मैग्नीशियम में जो है कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो मैग्नीशियम में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। 64 नंबर है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष में कितने प्रकार का चक्रण संभव है? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्ष में कितने प्रकार की चक्रण की आवश्यकता है? तो 2 प्रकार के चक्रण की आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। कहता है कि BeCl2 में आबंध कोण का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज जो है ये किसने की थी? लुईस पॉस्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेटल से कौन सा अम्ल का स्रवण होता है? तो नेटल से जो है मेथेनोइक अम्ल स्रवण होता है और मैलिक अम्ल जो है ये सेब में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पे। कहता है कि इनमें से किसे ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा H2SO4। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किसका pH मान सबसे ज़्यादा होता है? तो किसका pH मान सबसे ज़्यादा होता है? तो मनुष्य साबुन वाले पानी का pH मान 8 से 11 के लगभग में होता है। मानव मूत्र का 6.4 होता है। बेकिंग सोडा का 9 होता है और शुद्ध जल का जो है वो 7 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरण की घटना की खोज किसने किया था? उत्प्रेरण की घटना की खोज जो है ये बर्जिलियस ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 71 हिस्टोरिया नेचुरलियस के लेखक कौन है? तो प्लिनी द बिल्डर के लेखक कौन है? तो प्लिनी द
एंडर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ग्लूकोम क्या है? ग्लूकोम क्या है? तो ग्लूकोम कवक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75 पे। कहता है कि वैसे जंतु शरीर जिसको किसी भी प्रकार से काटने पर वह समान भागों में नहीं बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो अमीबा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि इनमें से किसका हृदय त्रिवेशमीय होता है? तो देखिए मेढक का जो हृदय त्रिवेशमीय होता है, इसको आप लोग देख लेंगे, शायद कछुआ का भी त्रि भी होता है, छिपकली का भी त्रिस्तरीय ही होता है, आप लोग देख लेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन। 77 है, कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक कोशिका भित्ति जो है ग्लूकोसेमिन का होता है, ग्लूकोसेमिन का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर रसधानी एक खास प्रकार की झिल्ली द्वारा घिरी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे टेनोप्लास्ट कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, कोबाल्ट नहीं पाया जाता है, मेवा में कोबाल्ट नहीं पाया जाता, जबकि दूध और पनीर, मांस, ये सब में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। न्यूमेटोफोर का उदाहरण है, न्यूमेटोफोर का उदाहरण कौन सा है? तो राइजोफेरा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राइजोफेरा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और 81 से हम आंसर मिला देते हैं, आप लोग देख लेंगे इसको। 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और 84 का जो राइट आंसर होगा, 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 85 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 87 पे। 87 का राइट आंसर जो होगा 87 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 का ऑप्शन सी होगा। और 89 का चलते हैं, 89 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और 90 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 90 का डी होगा। और 91 चलते हैं, 91 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93 का ऑप्शन नंबर सी। 94 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 95 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 97 का राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 98 का ऑप्शन बी होगा। 99 का ऑप्शन नंबर डी होगा, और 100 का जो आपका राइट आंसर होगा 100 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आज जो आपका सेट नंबर 4 यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम सेट नंबर 5 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।